मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। सेंट जेवियर्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के अंतर्गत क्षितिज गद्य पाठ में नौबत खाने में इबादत का अध्ययन करेंगे। बच्चों, नौबत खाने में इबादत, इसका थोड़ा सा सारांश आपको हम बता देते हैं, बाकी तो अध्ययन आपको ही करना है। और इसमें जो कठिन शब्द हैं उनको भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाना कहते किसे हैं? नौबत खाना मीन्स होता है जो महल वगैरह होते हैं उनके ऊपर, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल धुन बजाने का स्थान बनाया जाता है, उसे कहते हैं नौबत खाना। और इबादत माने उपासना या पूजा, यानी प्रवेश द्वार के ऊपर जो मंगल ध्वनि बजाने का स्थान है उसमें पूजा। आ गया समझ में आपको? और इसके लेखक हैं, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। थोड़ा सा हम इनके जीवन परिचय के बारे में भी जान लेते हैं, फिर हम आपको इसका सार बताएंगे। इनका जीवन परिचय इस प्रकार है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1977 में अयोध्या, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही हिंदी में किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा का संपादन भी कर रहे हैं। अर्धवार्षिक पत्रिका जो ये निकालते हैं उसका भी ये संपादन करते हैं, अर्धवार्षिक पत्रिका। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का भी संचालन कर रहे हैं। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। बच्चों, आ रहा है आपकी समझ में? अगर कहीं पर समझ में नहीं आए तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है? अब बच्चों, हम इनकी रचना की ओर ध्यान देते हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। उनमें है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। अब इस पाठ में थोड़े से कठिन शब्द आते हैं, उस शब्द संपदा को भी हम देख लेते हैं, जो इस प्रकार है। ड्योढ़ी माने होती है दहलीज, यानी जिसको डेहरी कहते हैं। नौबत खाना, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। रियाज, इसमें आया है उर्दू शब्द रियाज मीन्स अभ्यास। मार्फत मीन्स द्वारा। श्रृंगी, ये सींग का बना एक वाद्य यंत्र होता है, इसको श्रृंगी कहते हैं। मूर्छंग, एक प्रकार का ये लोक वाद्य यंत्र होता है। नेमत, ईश्वर की देन या सुख, धन दौलत, इसे आप कह सकते हैं। सजदा मीन्स माथा टेकना है। इबादत माने उपासना। फिर है तासीर माने गुण या प्रभाव या असर। फिर है श्रुति माने शब्द, ध्वनि। ऊहापोह मीन्स होता है अनिश्चितता या उलझन, ठीक है। फिर है तिलिस्म माने होता है जादू। गमक माने होती है खुशबू या सुगंध। अजादारी मीन्स होता है मातम करना या दुख मनाना, ठीक है। बदस्तूर, कायदे से, तरीके से। फिर है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ ईश्वर के लिए। जिजीविषा माने जीने की इच्छा। और शिरकत माने शामिल होना, ठीक। अब हम पाठ के सार के ऊपर थोड़ा सा डालते हैं। देखिए, पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाना पता ही आपको कि जो प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान होता है उसको कहते हैं नौबत खाना। और इबादत मीन्स उपासना या पूजा करना, ठीक है। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर लिखा गया व्यक्तिगत चित्र है। यानी ये
व्यक्तिगत रूप से इन्हीं के ऊपर लिखा गया है। सन 1916 से 1922 के आसपास की काशी का इसमें वर्णन है, उस समय का वर्णन है, सन 1916 से 1922 के आसपास। पंचगंगा घाट स्थित बालाजी का मंदिर की ड्योढ़ी माने दहलीज और ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकली वाली मंगल ध्वनि, यानी पूरे पाठ में इसी का वर्णन है। सबसे पहले तो गंगा घाट में स्थित बालाजी का मंदिर, जहाँ से बिस्मिल्लाह खां अपनी रियाज शुरू करते थे, और ड्योढ़ी माने नौबत खाना की दहलीज पर बैठकर और नौबत खाने से निकलने के बाद जो मंगल ध्वनि सुनाई देती थी उसका वर्णन किया गया है। अमीरुद्दीन, बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था अमीरुद्दीन। अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। डुमराव का इससे पहले कहीं नहीं वर्णन मिलता है। बिस्मिल्लाह खां के पाठ में जब अध्ययन किया तभी डुमराव का उल्लेख मिलता है, और जो शहनाई है वो वहाँ पर एक विशेष प्रकार की घास होती है, वो वहाँ से निकाली जाती है सोन नदी के किनारे से, तो डुमराव का नाम प्रसिद्ध है। तो डुमराव, इनका जन्म डुमराव बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। इनके बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, जो उम्र में इनसे 3 वर्ष बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सालार हुसैन खां डुमराव के ही निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श तथा माँ का नाम मिट्ठन था, अर्थात ये सबसे छोटे साहबजादे थे, माने अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। अब आइए, आपको बच्चों समझ में आ रहा है? अगर ना आ रहा तो आप पुनः पूछ सकते हैं। 5-6 वर्ष की अवस्था में ये डुमराव छोड़कर अपनी ननिहाल काशी आ गए थे। काशी, जिसको कि आजकल बनारस के नाम से जानते हैं, उसे काशी कहते हैं। वहाँ उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे। वे भी जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर, ड्योढ़ी माने दहलीज, माने बालाजी का जो मंदिर था उसकी जो दहलीज थी उस पर बैठकर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम भी करते थे, क्योंकि उस समय हमारा भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तो वे रियासतों में जाकर दरबार में अपनी शहनाई बजाते थे। ननिहाल में 14 वर्ष की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज मीन्स अभ्यास करना शुरू कर दिया। वहाँ जाने का एक रास्ता चुना जहाँ उन्हें रसूलन बाई और बतूलन बाई की गीत ध्वनि सुनाई देती थी, जिससे उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी। अपने साक्षात्कारों में भी उन्होंने स्वीकार किया है कि बचपन में ही इन लोगों ने उनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने की भूमिका निभाई। इस प्रकार उनकी अबोध उम्र में अनुभव की स्लेट पर संगीत की प्रेरणा की वर्णमाला रसूलन बाई और बतूलन बाई ने उकेरी है। कहते हैं बच्चे का दिमाग कोरी स्लेट होता है, उसे कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन जिसका वातावरण, जैसा वातावरण बच्चे के घर का होता है, उस पर भी उसका वैसा प्रभाव पड़ता है। तो संगीत की प्रेरणा रसूलन बाई और बतूलन बाई से इन्हें ज़्यादा मिली। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, पर संगीत शास्त्र के अंतर्गत इसे शुशिर वाद्यों में गिना जाता है। शुशिर माने जो मुख से फूंक कर बजाए जाते हैं वाद्य, उनमें अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य जिसमें नाड़ी यानी रीढ़ होती है, रीढ़ माने जो एक लंबी पोली नली होती है, नरकट घास से बनती है, तो उसको नय कहते हैं अरब में। शहनाई को शाह नय अर्थात शुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि शहनाई को दी गई है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन ने मुरली, शहनाई, बंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग का भी वर्णन किया है। अवधी पारंपरिक गीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। यह मांगलिक वाद्य है और मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है। जैसे दक्षिण भारत में मंगल अवसर पर नागस्वरम बजाया जाता है, वैसे ही यहाँ अवधी में शहनाई बजाई जाती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे स्वर पाने की प्रार्थना में बिताया। अर्थात वे नमाज अदा करते थे तो यही कहते थे, हे खुदा मुझे एक अच्छा स्वर दे दे। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते, सजदा माने मत्था टेकना, मत्था झुकाना। जब वे मत्था झुकाते थे तो कहते थे, मेरे मालिक मुझे एक स्वर बख्श दे, यानी एक स्वर ऐसा दे दे
कि गुण में वह तासीर पैदा कर जिसके कि आंखों से सच्ची मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। यानी जब मैं गाऊं तो लोगों के सच्चे आंसू निकल आए और उनको यकीन है कि कभी खुदा उन पर यूं ही मेहरबान होगा। मेहरबान हो जाएगा मतलब कि वो अपनी झोली से स्वर रूपी फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा और कहेगा, ले जा अमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। जैसे हिरन अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाए। गमक मीन्स महक, यानी जो कस्तूरी मृग होता है उसके अंदर कस्तूरी होती है और कस्तूरी की खुशबू उसे लगती है तो चारों तरफ भागता है, लेकिन वो खुशबू तो उसके अंदर है, उसे कहाँ से मिले। वैसे ही ये अपनी मुराद पूरी करने के लिए खुदा से तो मांगते हैं, लेकिन स्वर्ग की तो गंगा इन्हीं में समाई हुई है। तो 80 बरस के बिस्मिल्लाह का यही सोचते आए हैं कि सातों स्वरों को वरतने की तमीज़ उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। मुहर्रम के 10 दिनों में बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे ख़ानदान के साथ न तो शहनाई बजाते थे और न ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। बच्चों, आ रहा है समझ में? हाँ, ध्यान दीजिए इधर। वैष्णवी, सार्थक, इधर देखिए। आज तो वे शिया मुसलमान थे, इसलिए हज़रत इमाम हुसैन के वंशजों के प्रति अज़ादारी माने शोक मनाना, अज़ादारी मनाते थे। पूरे 10 दिन का शोक वे दाल मंडी के फातमान तक करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते जाते थे। नौहा कहते हैं शोक ध्वनि, माने शोक के समय बजाई जाती है। बचपन से ही बिस्मिल्लाह खां फिल्मों के शौकीन थे। बचपन के दिनों में इन्हें फिल्म देखने का बुखार था। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। अमरुद्दीन को 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेते थे। फिर भी घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे। सुलोचना की कोई भी नई फिल्म नहीं छूटती और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, कुलसुम नाम की कोई हलवाई रही होगी, तो वहाँ जा के खाते थे। वहीं की संगीत में कचौड़ी, यानी कचौड़ी जब पड़ती तो छुन छुन की आवाज़ आती, तो कचौड़ी आवाज़ से उन्हें सारे आरोह अवरोह दिख जाते थे। राम जाने कितनी ऐसी कचौड़ी खाई होंगी, मगर इतनी बात तो तय है, खां साहब रियाजी और स्वादी दोनों रहे हैं। रियाजी मीन्स अभ्यास करने वाले और अच्छा खाना खाने वाले। काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर हो रहा था, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत गायन वादन की उपसभा होती थी। बिस्मिल्लाह खां जब भी काशी के बाहर रहते तब भी वो अपना मुँह बाबा विश्वनाथ तथा बालाजी मंदिर की ओर मुँह करके बैठते और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है। यह संस्कृत की पाठशाला है। संस्कृत में सभ्यता, यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब, जिसका जीता जागता प्रमाण बिस्मिल्लाह जी हैं। यद्यपि ये मुसलमान हैं, फिर भी इन्हें हिंदू धर्म में पूरी निष्ठा और श्रद्धा है। कहते हैं, किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते इनसे कहा, खां साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं? इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, आप इसी फटी तहमद में तहमल लूँगी में सबसे मिलते हैं। खां साहब ने बाल सुलभ हंसी हंस दी। बाल सुलभ में बच्चों की तरह खिलखिला कर हंस दिए और मुस्कुराते हुए बोले, दत्त पगली, ई भारत रत्न हमका शहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह इस बनाव श्रृंगार को देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज करते। आज की युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य से, उन्होंने इसमें ये बताया है कि आज की युवा पीढ़ी अपने लक्ष्य से भटक गई है, क्योंकि उसका कीमती समय तो साज श्रृंगार में चला जाता है। वह अपना लक्ष्य प्राप्त ही नहीं कर पाता है। वह कहते हैं कि मालिक से यही दुआ करता हूँ कि फटा सुर न बख्शे, लुंगिया का क्या, आज फटी है तो कल सी जाएगी। सन 2000 के बाद पक्का महल से मलाई बर्फ बालों के चले जाने के बाद देसी घी की कचौड़ी तथा जलेबी से पहले जैसा स्वाद न होने के कारण इनकी कमी खलती। वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों के महत्व के प्रति चिंतित थे। बिस्मिल्लाह खां हमेशा से 2 कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ली। वे भारत रत्न, अनेकों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों से जाने जाएंगे, बल्कि अपनी अजीब संगीत यात्रा के नायक रूप में भी पहचाने जाएंगे। बच्चों, अब कुछ प्रश्न आपको दे रही हूँ, वो आप लिख लीजिए।
और इन प्रश्नों को आपको उत्तर लिखने हैं, जो कि आपको इसी सारांश में मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 डालिए, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? नंबर 2, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? 3, शिशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है? शहनाई को शिशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई होगी? अगला प्रश्न 4, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? 5, पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे? जैसा कि हमने बताया गंगा जमुनी तहजीब के। खा, वे वास्तविक अर्थों में एक सच्चे इंसान थे। अगला प्रश्न डालिए, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। अगला प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? ठीक है, लास्ट प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे? तर्क सहित उत्तर दीजिए।